हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? यस, वी आर वेरी मच वरीड अबाउट आरटीसी सर। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट वाले क्वेश्चन है ना, सीसी रात को नींद भगा रखी है, तो यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में अगर आते हैं तो हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पे आज की क्लास ना आप लोग थोड़ी तसल्ली से नहीं, पूरी तसल्ली से देखना, ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एंड हम कैसे कर पाएंगे, इन बेसिक्स को पूरा का पूरा ऑन टिप कर लेना। मैं कुछ बताऊंगा जिनको रूल आउट कर लेंगे ताकि हम समझ पाए एक्चुअली हो क्या रहा है। हे इट इज आरटीसीज। थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं। टॉकिंग आरटीसीज, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यस, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब सर ये कहाँ से आएगा एंड हाउ गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस आरटीसीज? सो वी हैव ऑलमोस्ट 10 ब्लॉक्स। अगर मैं बात करता हूँ तो वी हैव 10 ब्लॉक्स। सर अभी 10 के 10 ब्लॉक्स तो सीरियसली करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन 10 ब्लॉक्स में हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें समझ नहीं आएंगी। तो अब इनको कैसे करेंगे? सर बीन स्टार्ट विद चॉसर, फॉलोड बाय स्पेंसर, मेटाफिजिकल। आपने कहा यार ये मेटाफिजिकल के बाद सर रोक देते थोड़ी देर के लिए। यस, मेटाफिजिकल थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? फ्लो को तोड़ना नहीं ना, मैं इसके लिए रोक देता हूँ। मैंने कहा पहले जब जंप करोगे ना तो पहले एक चीज को क्लियर करना कि आपको सारे के सारे पोएट्स के नाम याद होना चाहिए। देखो, जिसको नहीं याद, सपनों की दुनिया से बाहर आओ, झूठ नहीं बोलूंगा, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। अलॉन्ग विद यू नीड टू क्लियर द कैरेक्टरिस्टिक्स। से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर राइटर का लिखने का तरीका अलग है, हर पोइट का लिखने का तरीका अलग है, वो कुछ अलग लिखता है। मेरी राइटिंग कभी भी मुझे समझ नहीं आती, सीरियस झूठ नहीं बोल रहा, कई बच्चों को नहीं आ रही होगी, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता। ये मैंने जान के बोला, इसका रीज़न ये था कि हर पोइट का वे ऑफ राइटिंग ऑफ पोइट्री डेफिनेटली अलग होता है। सेम विद द हैंड राइटिंग वी आर हैविंग। आपने कहा सर इस कॉन्सेप्ट को समझो। वाई वी ट्राई टू अंडरस्टैंड चॉसर एंड मेटाफिजिकल। अगर मैं ब्लॉक 1 की बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ एक पोएट है, दैट्स जेफरी चॉसर। ब्लॉक 2 में मेरे पास सिर्फ एक पोएट है, दैट्स एडमंड स्पेंसर। बट ब्लॉक 3 में मेरे पास सर एक पोएट नहीं है, आई हैव अराउंड 41 पोएट्स। यस, वी डू हैव मेटाफिजिकल पोएट्स, वी हैव कैवेरियन पोएट्स, वी हैव ऑगस्टन पोएट्स। तो सर सब करने हैं। अब देखो यहाँ चिल करो यार, आपको सिर्फ 3 पोएट करने हैं फ्रॉम मेटाफिजिकल, जस्ट 3। जॉन डॉन, आई रिपीट जॉन डॉन, एंड्रू मावल एंड हर्बर्ट। सिर्फ 3 पॉइंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट 3 ब्लॉक मैक्सिमम पॉइंट जो बने वो थे 5 इन नंबर। पोइट्री जो बनती हैं अब इनको क्लियर करते हैं। फर्स्ट वी हैव जर्नल ब्लॉक टू कैंटरबरी टेल, एनपीटी दैट इज नन प्रीस्ट टेल। while talking about this one, amority, we have epithelium and prothemalion। 3 यहां बनती। यस, हम लोग 3 एमरिटी 3 सोनेट्स हैं जो आपको करने। एप्थेमेलियन 24 स्टैंजास मींस 24 आवर्स, 365 लाइंस मींस अ ईयर। एंड देन प्रोथेमेलियन 14 स्टैंजास, जिसको आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, लास्ट में 10 स्टैंजास, दैट्स ऑल। और ये दोनों के दोनों नैपटेल सॉन्ग्स हैं, दैट्स अ वेडिंग सॉन्ग्स दियर। वन वो उसकी खुद की शादी का है, चौसर खुद अपनी शादी को डिफाइन कर रहा है, कुछ अलग नहीं है, बड़े इजीली क्लियर होता है। एंड व्हेन ही वाज राइटिंग इट्स पर्सनल, सर वो अपनी पर्सनल लाइफ को बता रहा है, वो अपनी फर्स्ट नाइट को बता रहा है। सोच के देखो उसका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द टर्म्स व्हेन समबडी इज टेलिंग पर्सनल थिंग, वो डिफाइन कर रहा है। तो इसमें आपको हेल्प कर देता हूँ मैं। क्या करना? फर्स्ट 8 स्टैंडर्ड छोड़ देना, 8 या 9 से शुरू करो और टिल 17 और 18 तक पढ़ो। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा 100%। एप्थेमेलियन की बात करो तो प्रोथेमेलियन आइडेंटिफाई करना है। सर थेम्स की बात करेगा, निम्स की बात करेगा, गॉड गॉडेसेस की बात करेगा। चेक करो, सिर्फ इन्हीं की बात करता है। 10 स्टैंडर्ड इजी टू ग्रैब। अब कई बच्चे सर पहली बार पढ़ रहा हूँ, काफ़ी टेंस भी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। सिर्फ क्या करो, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया। आई होप नहीं किया होगा, पहली बार आए हो चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट में जाना, वीडियोस देखना, और प्लीज़ रिसेंटली देखना, पहले वाले में इको बहुत है। मैं फिर वीडियोस बनाऊंगा और बनाऊंगा सीरियसली आप लोगों के लिए, आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन टेंशन लेके पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा।
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जाओ। इस पेपर की बुक्स आपने जितनी बार खोली नहीं होंगी उससे ज़्यादा बार मैंने इसके क्वेश्चन बताए हैं और जो 100% पेपर में आए हैं। तो मेरी बात पे थोड़ा फेथ कर सकते हो आप लोग। अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना @classy_rahul, जिसमें आपको बच्चों के रिजल्ट मिलेंगे, उसके बाद आपको अपना फेथ हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं जिन पे काम करना है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली बहुत ईजी है, जिसको आप समझ सकते हो, करने का तरीका भी आपको आता होगा। तो ये 3 एमोरिटी, एप्थेमेलिन, प्रोथेमेलिन। अब बात करते हैं किसकी, मेटाफिजिकल की। यस आई एम टॉकिंग अबाउट सर, मैं जॉन डॉन की बात करूँ, द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मैं एंड्रू मावल की बात करता हूँ जो रिलीजियस पोएट माना जाता है। नहीं सर, रिलीजियस तो माना जाता कौन, हर्बर्ट माना जाता सर। सर एंड्रू मावल तो वुमनाइजर है, उसकी पोएट लगता है वुमनाइजर ही है सीरीजली। सर जॉन डॉन भी काम नहीं है। विथ कंसीट, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। So they are the one who don't believe on God. They are the one who do have a question over the existence of God. Existence of God पे भी क्वेश्चन करते हैं, क्या हुआ, उसके पॉइंट्स क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ें कैसे बदल रही हैं। थिंग्स आर डिफरेंट, सीरियसली डिफरेंट। अब आप उस पर कितना काम करते हो, करने का तरीका क्या है, फॉलो अप क्या है, रूल करो। बाकी बेसिक्स मैं खुद देख लूंगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, किसी को भी। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अब इन सबको पढ़ते हुए हमें दिमाग में क्या रखना है, सही जब जब बूढ़े होंगे ना सबके सब, तो एक गॉड में बिलीव करना शुरू कर देंगे। कौन से सर, कहाँ से रिडम्पशन पढ़ो यार, द पुली, सीरियसली रीड द रिडम्पशन, द पुली। सर वुमनाइजर वाला पढ़ना है तो एक्टसी, कैनाइजेशन, यस, गुड मोरो, फ्ली, द गार्डन, आई रिपीट दीज आर द पोएट्रीज, टू इज कॉय मिस्ट्रेस। ये हैं वो बेस्ट पोएट्री जो आती हैं। एफ्लिक्शन, इनके अलावा कुछ नहीं करना मेटाफिजिकल में। मैंने कितनी पोएट्रीज बोली हैं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा कि यहाँ मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ। एक फ्री फ्लो में बना रहा हूँ कि चलो यार सुबह से कम 8 से 10 फोन है, जहाँ लग रहा है कि बच्चों को कि सर हमें नहीं हो रहा, सर हम ये आर्टिस्ट कैसे करेंगे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को कैसे करना। तो सोल्यूशन दिया मैंने आप लोगों के लिए। मैंने क्रैश कोर्स शुरू किया है। जॉइन द क्रैश कोर्स, कंप्लीट योर एंटायर कोर्स इन जस्ट 10 to 15 days एंड क्रैक दिस पेपर ईजिली, जिसमें आपको हर चीज़ आती होगी, वैदर से ऐसे टाइप क्वेश्चन, वैदर इस आर्टिस्ट, सब कुछ आता होगा, ये मेरी गारंटी, टेंशन मत लो। जम्प टू नेक्स्ट सेक्शन। सर आई होप आपने ये उतार लिया होगा पहले 3 सेक्शन जो मैंने बोले हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आप इसे लिख पाओ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस वी नीड टू गो हेड। अब हम बात करते हैं 4th 5th 6th। यस 4th 5th 6th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीज़ें क्लियर करनी है। 10 ब्लॉक्स हैं तो मेरे पास सारे ब्लॉक्स तो नहीं होंगे, नहीं सर सारे ही ब्लॉक्स होंगे यहाँ पे आज की क्लास में, हम सारे ब्लॉक्स करेंगे। ब्लॉक 4, सर ब्लॉक 4 है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक, दैट इज मिल्टन। अब आप मिल्टन की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट मिल्टन ना, जॉन मिल्टन, you talk about Paradise Lost. Yes, you talk about Paradise Lost. Whenever guys talk about that, John Milton say he was a poet, the same poet who write down the Paradise Lost. उसके एडिशन लिखे around 10 to 11. बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है सर, ही इज अ रिलीजियस पोएट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलीजियस पोएट। इसकी 4 पोएट्रीज आपको ऑन टिप कर लेनी है। सो ऑन द क्रिस्ट नेटिविटी, यस दिस फर्स्ट वन। नंबर 2 लिसिडस, सर वो तो आना ही चाहिए, लिसिडस कंफर्म है। एंड देन द कंपेरेटिव पोएट्स, सर कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पोएट्स को बोले, कंपेयर, दोनों एक दूसरे को पूरा करती हैं। कौन सी, एल एलिग्रो, एल पेंसारेसो। इसके अलावा कुछ नहीं करना, कंफर्म मिलता है पेपर में। इसका लिखने का स्टाइल, ही इज रिलीजियस गाय, ही टॉक्स अबाउट गॉड, ही टॉक्स अबाउट वर्क ऑफ गॉड, और किसी की बात नहीं करता, बेसिक बातें करता है इनकी। आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में ना कि यार ये पेपर कैसे करेंगे, क्या क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो फॉलो करना ब्लाइंडली, सिर्फ इस वीडियो को। आई एम नॉट टेकिंग यू 1 or 2 or 3 आवर्स कि बहुत बड़ा पेपर है, डराने नहीं आता मैं किसी को भी। माई जॉब इज टू मेक यू चिल सो दैट यू कैन वर्क स्मार्टली। Yes, when we guys work smartly, we get to know each and everything. और यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यार। Concept clarity is the key for the one who going to get 90s in MEG 01. तो इस पे काम करना। आपने कहा सर 4 पोएट्रीज मिल्टन की, मिल्टन मैंने यहाँ मेंशन किया। सर वी हैव द 5th ब्लॉक। अब सर 5th ब्लॉक किसका है? 5th ब्लॉक है किन का? सर ये वो लोग हैं जो क्रिटिक हैं।
सर तो ये सटायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सटायर, SATIRE, सटायर। सर इसमें मेरे पास मैकफ्लेक्नो आता है, जॉन ड्राइडन वर्क्स मैकफ्लेक्नो। सर मेरे पास डॉक्टर आर्बनॉट भी आता है, एंड दैट इज फ्रॉम पोप। तो आपने कहा यहाँ मेरे पास ड्राइडन एंड पोप, दोनों का लिखने का ट्रायल सर स्टाइल लिखते हैं, जिसको आप हिंदी में समझो तो व्यंग बोलते हैं, व्यंग, कटाक्ष, या बोलूं साढ़े पंजाबी बोलते हैं ताना मारना। ऑनेस्टली किसी को ताना मारना है तो जवाब दे रहा है किसको? सर शेडवेल को जवाब दे रहा है, उसके बाप को घसीट रहा और बैंड बजा रहा है, किस में? मैकफ्लेक्नो में। अभी लिख लो, पेपर में कंफर्म मिलेगा मैकफ्लेक्नो। फिर बाद में बोलना कि सर आपने बताया नहीं, मैंने बताया और आप लोग फॉलो कर रहे हो, सुन रहे हो। टाइम देख लो, अभी वीडियो का टाइम हो अराउंड 10:55। मैं मेंशन कर रहा हूँ ये पेपर में आएगा, चेक कर लेना, कंफर्म पेपर में होगा ये। एंड यू गाइस हैव टू डू दिस, कोई इफ और बट्स नहीं है, करना ही करना है। तो अगर आता है तो हम करेंगे, नहीं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगी। दिस व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, सीरियसली आप लोगों को करना है। कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या है, उन पर रूल आउट करो, बाकी देख लूंगा मैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीरीज से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा सर पोइट्री आपने बोली, फर्स्ट मैकफ्लेक्नो, सेकेंड आप डॉक्टर आर्बनॉट, दैट्स अ पोइट्री ऑफ पोप। अब इनके बाद आते हैं हम सर अगले फेज पे, दैट्स रोमांटिक्स। रोमांटिक्स एंड देन सेकेंड जनरेशन। सर ये दो ब्लॉक्स है मेरे पास, सीरीज ब्लॉक नंबर 6 एंड ब्लॉक नंबर 7। बेस्ट ब्लॉक है पूरी पेपर का, क्योंकि यहाँ पे आता है विलियम ब्लेक। आई लव दिस पोएट, सीरियसली द बेस्ट पोएट इन योर कोर्स। सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड हिज पोएट्री, सिर्फ एक बार रीड करता हूँ मेरे को याद होती है। वेदर इट्स लंडन, वेदर इट्स टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट्स डिवाइन ब्यूटी, या बात करूँ मैं किसकी, चिमनी स्वीपर्स। सर ये कहाँ से आता है टाइगर, भूल गया क्या मैं? देखो, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो आपको आने चाहिए। यस यू नीड टू नो, पेपर में कंफर्म मिलेगा इसका एक क्वेश्चन। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जब आप पढ़ते हो ना तो यू गेट टू नो कि हाँ यार लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है इसका, ही इज राइटिंग रियली वेरी नॉट बेटर, वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स, ये कर रहा है। अब आप लोगों को आना चाहिए कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फॉलोअप करो यार, सब कुछ आराम समझ में आ जाएगा। तो रोमांटिक्स एंड सेकंड जनरेशन, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सर कौन कौन से पोइट्स हैं? विलियम ब्लेक, देन वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ। सर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड अगर बोलूँ मैं, सीरीज सर मुझे आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है, 10 पार्ट में सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना। एस टी कॉलेज, कुबला खान, ना सिर ना पैर, सबसे घटिया पोइट्री पर पेपर में आएगी और बड़े आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगी। उसका पैलेस, वो सी, तो सीरीज से आपको याद हो जाएगा। देन डिजेक्शन आउट, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री, आई रिपीट वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री, मजा आएगा पढ़ने का, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दैट टू। देन वी हैव द सेकंड जनरेशन, सर कीट्स, मतलब ऑनेस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट कीट्स एंड शेले, ट्रिम्थ ऑफ लाइफ, हाइपेरियन, ये वो पोएट्री था। अच्छा इनका लिखने का तरीका, सर दे आर टॉकिंग अबाउट लाइफ। जब मैं बात करता हूँ ना शैले की, तो लाइफ की बात करता हूँ, लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कैसे डिफाइन करती है। फिर सर मैं कीट्स की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ हाइपेरियन की, मैं बात करता हूँ सन गॉड की, सुपर पावर्स, गॉड गॉडेसेस की बात करता हूँ। तो ये उनकी आइडेंटिफिकेशन है, आपको तो बड़े आराम से आइडेंटिफाई होता है सर। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। तो आई होप यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर। कोई बोल तो नहीं हुआ सीरियसली, कोई बोल तो नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा सर, आई एम नॉट गेटिंग द इंटरेस्ट, ये नहीं होना चाहिए यार, आपको मज़ा आना चाहिए, हर चीज़ के लिए होना चाहिए। और लिख के देता हूँ कि एक एक पॉइंट ऑन टिप हो जाएगा। आगे चलते हैं सीरियसली, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास करने के लिए, वी हैव 3 मोर ब्लॉक्स टू डू एंड दैट 3 ब्लॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स। अब आप कहते हो सर 3 ब्लॉक्स जो बच गए वो है विक्टोरियन, यस, मॉडर्निस्ट एंड मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। अब ये ब्लॉक्स हमें क्लियर करने हैं, हमें क्या क्या आना चाहिए। जब मैं मॉडर्निस्ट की बात करता हूँ तो मैं बताऊंगा क्या होगा, फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ विक्टोरियन की। विक्टोरियन, Victorian, when I'm talking Victorian, I'm talking about Robert Browning. One of the best poet, one of the best, बेस्ट नहीं बोला, वन ऑफ द बेस्ट। अभी सिल्वर प्लेस बाकी यार। आपने कहा विक्टोरियन में मेरे पास आता है
रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसमें रीड करता हूँ किसको, पॉपुलर लवर। 100% पेपर में क्वेश्चन होगा पॉपुलर लवर का। जिन्होंने नहीं किया अभी लिख लो, आपको पता लग जाएगा। समबडी साइको, ऐसा लगता है, इसको पढ़ो लगेगा पता। पॉपुलर लवर। देन फ्रा लिपोलिपि, एवरीवन इज ह्यूमन। अगर कोई फादर बन गया, कोई प्रीस्ट बन गया, क्या उसमें बेसिक नीड्स नहीं होंगी? सबकी होती हैं, सेक्सुअल डिजायर सबकी हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? सो ही वाज बीइंग कॉट इन रेड लाइट एरिया बाय गार्ड। तो कॉलर छोड़ो सीरियसली, व्हाई यू डिडंट होल्ड हिम इन कॉलर? डू नो हु एम आई? वो डिफाइन करता है। जब आप पढ़ते हो तो आपको इंटरेस्ट आएगा। I'm talking फ्रा लिपोलिपि, द ग्रेट पेंटर, फॉलोड बाय माय सिस्टर स्लीप, सर डीजी रस्टी, एंड देन क्रिस्टेनिया रस्टी। सर विच वन? गॉब्लिन मार्केट, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री, एक्चुअली बोलूं तो फैबल। लिजी एंड लोरा, दो द सिस्टर, कम बाय कम बाय कम बाय गॉब्लिन फूड। आई होप यू रिमेंबर दिस। अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली याद होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरेस्ट भी देगा, मज़ा भी आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो काम है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। सो उसके बाद मेरे पास कौन आता है? मेरे पास यहाँ पे आता है ऑस्कर वाइल्ड। सर द रीडिंग ऑफ जेल, भाई ये भी जेल में गया था, वहाँ से एक्सपीरियंस हुआ, और वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री, आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। क्यों? क्योंकि वहाँ डिफाइन कर रहा है कि यार क्या हुआ, एक बंदा था सीधे उसने मर्डर किया अपनी वाइफ का, नो रिमर्स, मतलब कुछ भी नहीं था, टेंशन छोड़ना। बट एट द डे व्हेन ही वाज गोइंग टू प्रोसिक्यूट, तब उसकी बैंड बजी हुई थी, ना खुद सोया ना किसी को सोने दिया, फिर सो गया। तो उसने उस पर एक पोइट्री लिखी, दैट इज ऑल विक्टोरियन। देन वी हैव द मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट में भैया आपने वेस्टलैंड का लेना है। सर हमारे पास W.P. यीट्स भी है, विलियम बटलर यीट्स। सो उसकी पोइट्री है, नो कमिंग, नो ट्रॉय, नो सेकेंड ट्रॉय, सेकेंड कमिंग, है ना सर? उनको भी करना है। ईस्टर 1916, 100% पेपर में आएगा, आएगा भाई, तो आपको करना है। उसके कॉन्सेप्ट ऑन टिप होने चाहिए। वे ऑफ राइटिंग, सर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, ये दोबारा लिखते हैं अलग हैं, ये मॉडर्निस्ट हैं। वेस्टलैंड में वो वर्ल्ड वॉर की बात करता है, वो डिफाइन करता है, 5 पार्ट्स में डिफाइन करता है। और जब इन पोइट्री को पढ़ते हो आपको लगता है ये तो आजकल के मॉडर्निटी की बात करें, नाम भी मॉडर्निस्ट पोइट है अरे। एंड द लास्ट ब्लॉक दैट इज फॉर पोस्ट मॉडर्निस्ट। सर ये किसके बात है? सिल्विया प्लैथ की बात करता है। अगर ये सच में पूरा जीती ना तो बहुत मास्टरपीस वर्क करती। शी डाइड अराउंड 27 29, लेकिन फिर भी इसने मास्टरपीस लिखे, डैडी, लेडी लेजरस, ऑनेस्टी। आपने कहा हमें आनी चाहिए। अभी क्या लिखती है, इसका लिखने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, उनको हाईलाइट करती है। शी डिफाइन ईच एंड एवरी इमोशंस। वो इमोशंस बताओ चाहिए आपको, जितने अच्छे से इमोशंस बताओगे उतने अच्छे से आप काम कर पाओगे। एंड व्हेन यू बी एबल टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट, यू विल गोइंग टू गेट एवरीथिंग ऑन योर टिप्स। दिस इज रियली रिक्वायर्ड। फॉलोड बाय विटसन। सर मैं विटसन की बात कर रहा हूँ, सर मैं फिलिप लार्किन की बात कर रहा हूँ। विटसन वेडिंग है उसकी पोइट्री, चर्च गोइंग फन हिल, ये आपको आनी चाहिए। डायलन थॉमस की भी 2 पोइट्री हैं, वो भी कर सकते हो अगर मन करे तो, नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट MEG 01 योर आर्टिसीज। सर एक क्या क्या एक टॉपिक आ गया सर, प्लीज आर्टिसीज को डिफाइन करो, हाउ टू राइट ऑन द आंसर आर्टिसीज। तो यस, मोस्ट प्रॉब्ली इन अ लाइव सेशन जो मैं डेली आ रहा हूँ आजकल रात को, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली विद इन डे और 2 मैं मॉर्निंग में भी लाइव सेशन करूँ आप लोगों के लिए। आई नो दैट नॉट एवरीबडी कैन ज्वाइन, यस, बट मैं कोशिश करूंगा जितना सर्व कर सकता हूँ करूँ। तो आई ट्राई टू टेक द लाइव सेशन इन द मॉर्निंग टू। टिल एंड कीप वॉचिंग गाइस।